हाय गाइस, वेलकम बैक टू एमडीएफएक्स प्रॉप रिव्यूज। फॉरेक्स प्रॉफम रिव्यू के सीरीज में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वन स्टेप फ्लैक्स मॉडल बाय फंडिंग पिप्स। इससे पिछली वीडियो में हमने बात किया था टू स्टेप फ्लैक्स मॉडल कैसे काम करता है, टू स्टेप फ्लैक्स मॉडल कैसे नॉर्मल टू स्टेप मॉडल से डिफरेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन स्टेप फ्लैक्स मॉडल के बारे में कि वन स्टेप फ्लैक्स मॉडल क्या है, ये कैसे काम करता है और फंडिंग पिप्स कैसा ब्रोकर है और इसमें वन स्टेप फ्लैक्स मॉडल में हमें क्या बेनिफिट मिलता है एज कम्पेयर टू अनदर अकाउंट, या इससे भी अच्छा हमारे पास अल्टरनेटिव है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जो लोग भी नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप प्रॉपर रूल्स सब कुछ देखें। प्रॉपर आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारे रूल्स समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको एफएक्यू या कोई भी रूल्स पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं फंडिंग पिप्स के वेबसाइट पे और देखते हैं सारे एफएक्यू, रूल्स और प्राइसिंग। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. जैसे ही आप लोग फंडिंग पिप्स सर्च करोगे आपको फंडिंग पिप्स का वेबसाइट दिखेगा। आप फंडिंग पिप्स पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे वेबसाइट के अंदर आकर के आपको यहाँ सारे मॉडल्स दिखेंगे, जीरो मॉडल, वन स्टेप फ्लैक्स मॉडल एंड टू स्टेप। ठीक है, इससे पहले टू स्टेप फ्लैक्स मॉडल का हमने रिव्यू किया था, इससे पहले जीरो अकाउंट था और वन स्टेप फ्लैक्स मॉडल ये न्यू मॉडल है। ये वन स्टेप इवोल्यूशन में बेस्ड है। वन स्टेप पता है आप लोगों को वन स्टेप क्या होता है? वन स्टेप मतलब होता है जहाँ आपको एक ही इवोल्यूशन पास करना पड़ता है। जैसे फेज टू में क्या होता है, सॉरी टू स्टेप में क्या होता है, वहाँ आपको फेज़ वन फेज़ टू पास करना पड़ता है। वन स्टेप में बस फेज़ वन पास करते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट केवाईसी होता है, वेरिफिकेशन होता है और फिर आपको फंडेड अकाउंट मिल जाता है। ठीक है, अब वन स्टेप फ्लैक्स मॉडल में क्या क्या बेनिफिट है, क्या है यहाँ पे हमें प्रॉफिट टारगेट क्या है, लॉस क्या है, डेली लॉस क्या है, रिवार्ड स्प्लिट क्या है, प्राइसिंग क्या है इसका। ठीक है, तो चलते हैं आगे बात करते हैं। वन स्टेप फ्लैक्स मॉडल में आपको मिनिमम जो अकाउंट साइज है वो है $5,000 मतलब $5,000 का अकाउंट मिलेगा और जो मैक्सिमम लिमिट है वो है $1,00,000 मतलब $1,00,000 का भी अकाउंट है, 5K का भी है, 10K का भी है, 25K का भी है, 50K का भी है। ठीक है, आपको यहाँ पे 5 तरह के वेरिएंट मिलेंगे, 5K, 10K, 25K, 50K, 100K। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट क्या है? प्रॉफिट टारगेट जो फेज वन होगा इसमें, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट टारगेट जो है आपको 12% है। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको फेज वन जो फर्स्ट फेज होगा उसमें आपको 12% प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। और सब में क्या होता है, जो टू स्टेप मॉडल होता है वहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ता है, 10 + 6 16% बनाना पड़ता है टू स्टेप फ्लैक्स मॉडल में, और नॉर्मल मॉडल में आपको बनाना पड़ता है 8 + 5 मतलब 13%। ठीक है, अब यहाँ पे ये है प्रॉफिट टारगेट कितना है, 12% आपको प्रॉफिट टारगेट है। मैक्सिमम लॉस जो है यहाँ पे है, आपको मैक्सिमम लॉस मिलता है 12% और जो डेली ड्रॉडाउन मिलता है वो मिलता है 3%। मतलब आप एक दिन में 3% लॉस कर सकते हो और मैक्सिमम लॉस जो आप ले सकते हो 12% ले सकते हो। यहाँ पर कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है, कोई भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है और प्रॉफिट जो है बाई वीकली है विथ 85% प्रॉफिट स्प्लिट। समझ गए? यहाँ पर जो 5K का प्राइस है वो है $66 और 100 का जो प्राइस है वो है $533। ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट 20% कोड लगा हुआ अभी। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ये है वन स्टेप फ्लैक्स मॉडल। यहाँ पे आपको 12% प्रॉफिट टारगेट मिलता है और 3% डेली ड्रॉडाउन है। एक दिन में आप 3% ही लॉस कर सकते हो और मैक्सिमम जो लॉस है आपको 12% है। ठीक है, 12% लॉस है मैक्सिमम, 12% प्रॉफिट टारगेट है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज कुछ भी नहीं है, जीरो है। आप चाहे तो एक दिन में पास कर सकते हो। रिवार्ड स्प्लिट जो है वो है 85% बाई वीकली। क्या है? बाई वीकली, हर 14 दिन पे आपको पे आउट मिलेगा। जब आप फंडेड अकाउंट ले लेंगे फिर जाकर के आपको हर 14 दिन पे पे आउट मिलेगा, वो भी 85%। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? जो 5K का अकाउंट है उसका प्राइस आपको $66 का पड़ेगा और जो 100K का प्राइस है वो पड़ेगा $533 का। अब बात करते हैं ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव कि क्या ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव है। वन स्टेप फ्लैक्स मॉडल सिलेक्टेड है, आप यहाँ से भी रूल्स पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 5K का अकाउंट है मिनिमम और मैक्सिमम 100K का अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फेज वन में आपको टारगेट 12% जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है। डेली लॉस आपको 3% मिलता है और मैक्सिमम लॉस जो मिलता है 12% मिलता है। ध्यान रखिएगा ये स्टैटिक ड्रॉडाउन है, ये कोई ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं है। ठीक है, मेनली जो वन स्टेप टू स्टेप होता है वहाँ पे स्टैटिक ही ड्रॉडाउन मिलता है। ठीक है, अब यहाँ इनएक्टिविटी रूल। अब इनएक्टिविटी रूल क्या बोलता है कि भाई आप अगर अकाउंट में 30 दिन तक ट्रेड नहीं क्लोज करेंगे या ओपन नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अब कोई लोग क्या करता है कि ट्रेड खोला और 30 दिन बाद बंद किया, ठीक है, इसमें भी ब्रीच हो जाता है।
ट्रेड बंद होगा तभी जाकर के वो एक ट्रेडिंग डेज काउंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और रूल है जो है ये देखो, मार्जिन, ठीक है। वी डोंट हैव एनी रिस्क और मार्जिन गाइडलाइंस ऑन इवैल्यूएशन, however if more than 60% of the profit target is achieved in one trade idea, a minimum 4 profitable days will be applied to the master account, ठीक है। a profitable days is any trading day that ends in the net profit of at least 0.5% of your initial account size, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या समझे, यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई ये जो है ये रूल क्या बोल रहा है, ये रूल कहना चाह रहा है कि भाई आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अपने हिसाब से सब कुछ यूज कर सकते हो। आपको दिन का 3% लॉस करने को मिलेगा, जो मैक्सिमम लॉस मिलेगा 12% मिलेगा, और प्रॉफिट जो मिलेगा 12%, ठीक है, प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। 12 का 60% कितना हो गया, 7.2%, ठीक है। अगर आप कोई भी ट्रेड, ठीक है, आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं उसमें आप जो अकाउंट साइज का 7.2%, मान लो 100 के का अकाउंट है, ठीक है, 100 के का जो प्रॉफिट टारगेट है वो है $12,000, लेकिन 60% प्रॉफिट टारगेट क्या हुआ, 7,200। 7,200 एक ही सिंगल ट्रेड में आप प्रॉफिट कर लेंगे तो अब आप पे एक कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। वो कंडीशन का नाम है कि 4 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज, 4 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जब आप क्या करेंगे, 7.2%, जो भी आपका अकाउंट साइज है उसको 7.2 से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 7.2% अगर आप प्रॉफिट कर लेंगे एक ही ट्रेड में या एक ट्रेड आइडिया में, अभी मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना ट्रेड आइडिया क्या होता है। अब यहाँ पे क्या है, 4 प्रॉफिटेबल डेज हो जाएगा। अगर आप क्या करते हैं 7.2 प्रॉफिट हिट कर देते हैं एक ट्रेड आइडिया में, तो आपका जो कंडीशन एक लग जाएगा। पहले फंडेड अकाउंट में कुछ भी कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आप एक ही ट्रेड में 7.2% आप अकाउंट को बना लेते हैं, तब आपको 4 ट्रेडिंग डेज, जिसको बोलते हैं 4 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज हिट करना होगा, तभी जाकर के आप पे आउट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इससे पहले क्या था कि आप बस प्रॉफिट बनाओ, मिनिमम 1% आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अब क्या है, अब आपको 4 मिनिमम ट्रेडिंग डेज हिट करना होगा, जिसमें 0.5% का नेट प्रॉफिट होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। मतलब आज पूरे दिन हमने 0.5% प्रॉफिट बनाया, तब जाकर के वो क्या हो जाएगा, एक दिन काउंट होगा। समझ गए, वो एक दिन काउंट होगा। यहां तक समझ गए। अब ट्रेड आइडिया क्या होता है मैं अच्छे से समझाऊंगा आगे, वीडियो को ध्यान से देखो। अब यहाँ पे एक और चीज है, ये चीज ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे है कि न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, वीकेंड अलाउड है, नो टाइम लिमिट, नो मिनिमम ट्रेडिंग डेज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये अभी हम लोग इवोल्यूशन मॉडल का बात कर रहे हैं। यहाँ पे इवोल्यूशन में आपको न्यूज ट्रेडिंग अलाउड मिलता है, न्यूज में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप ओवरनाइट होल्ड कर सकते हैं, ओवर वीकेंड होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपके पास टाइम लिमिट नहीं है और कोई भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है। ये जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, ये अगर आप 60% प्रॉफिट बना लेंगे एक सिंगल ट्रेड में, तब जाकर के क्या होगा, वो आपको फंडेड अकाउंट में लगेगा, इवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे समझ गए। अब बात करते हैं मास्टर अकाउंट। मास्टर अकाउंट मतलब फंडेड अकाउंट, ठीक है। फंडेड अकाउंट में आपको डेली लॉस 3% मिलेगा, मैक्सिमम ओवर लॉस मिलेगा, ये भी 12% मिलेगा, और मैक्स रिस्क पर ट्रेड आइडिया। अब ये चीज को ध्यान से सुनो, मैक्स रिस्क पर ट्रेड आइडिया क्या होता है, मैं आपको दूसरे पेज पे लेकर चलता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। मैक्स रिस्क, सपोज ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, प्राइस यहाँ पे चल रहा, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे बाय किया, आपने यहाँ पे क्या किया, इस प्राइस पे बाय किया, ठीक है। 0.10 कल ये लॉट खोला, ठीक है। आपका प्रॉफिट टारगेट था $100, लेकिन आपका ट्रेड क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट कर गया, ठीक। अब जैसे स्टॉप लॉस हिट किया, फिर आपको यहाँ पे दिखा कि यार तुरंत देखे, फिर एक बुलिश मोमेंटम दिखा, आपने क्या किया, फिर यहाँ से बाय कर दिया। ये बाय का क्लोजिंग, जो पहला एंट्री था इसका क्लोजिंग, इसका क्या हो गया, क्लोजिंग, और इसका ओपनिंग, ठीक है। इन दोनों में कम से कम कितना मिनट का गैप होना चाहिए, 10 मिनट का गैप होना चाहिए, अगर आप सेम साइड में ट्रेड ले रहे हैं तो। अगर आप गोल्ड में बाय कर रहे हैं, बाय का आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया, फिर से आप बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है, तब जा करके आपको क्या हो जाएगा, 10 मिनट के अंदर अगर आप एक और बाय करेंगे तो ये दोनों ट्रेड एक ही ट्रेड आइडिया काउंट होगा। इसका रिस्क, इसका सब कुछ एक ही ट्रेड काउंट होगा, ठीक है। इसमें अगर प्रॉफिट अगर बना लोगे 6%, 7%, 8%, तो भी आपको पेनल्टी लगेगा वही 4 मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज का। और अगर इसका अगर लॉस भी हो गया, अगर मार्जिन रूल है, कहीं पे मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड आइडिया रूल होगा, अभी आगे हम लोग देखेंगे, वो भी हिट कर जाएगा।
इसलिए एक ट्रेड एक बार में ओपन किया करो, लेयरिंग नहीं करो, मार्टिंगल मत किया करो, भले ही फर्म अलाउ करती हो लेकिन आप मत करो। एक ट्रेड ओपन करो, जब वो क्लोज हो जाए, चाहे आप मैन्युअली क्लोज करें, चाहे आप स्टॉप लॉस आपका हिट हो, उसके बाद कम से कम 10 मिनट का वेट करो। अगर वहाँ पे कूलिंग पीरियड है तो यहाँ पे जैसे कूलिंग पीरियड है 10 मिनट का, अगर आप वेट करेंगे उसके बाद फिर ट्रेड खोलेंगे तो ये अलग ट्रेड आइडिया हो जाएगा और ये अलग ट्रेड हो जाएगा। लेकिन आपने ट्रेड ऐसे लेट होते ही गुस्से में आपने क्या किया, फिर से बाय कर दिया, उस केस में क्या हो जाएगा, आपका एक ट्रेड आइडिया में काउंट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो चीज़ अभी मैं आपको समझा रहा था कि भाई एक ट्रेड आइडिया में आप क्या करते हैं, प्रॉफिट कर लेते हैं, वो तो अलग चीज़ है, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट कर लेते हैं तो चार आपको ट्रेडिंग डेज एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। लेकिन अब आ गया रिस्क रूल। अब ये चीज़ ध्यान से देखो, ये जो हाईलाइट किया हुआ हूँ मैं, 1% रिस्क गाइडलाइंस। अब ये बोल रहा है कि अ वार्निंग रिकॉर्डेड इन ईच टाइम अ ट्रेड आइडिया फ्लोटिंग लॉस रीचेस 1% ऑफ योर अकाउंट साइज। अब ये बोल रहा है कि भाई आप क्या किए, एक ट्रेड खोले, ठीक है, आपके पास 100 के का अकाउंट है, 100 के अकाउंट के हिसाब से आप मैक्सिमम जो लॉस कर सकते हैं एक सिंगल ट्रेड पे या एक सिंगल ट्रेड आइडिया पे $1000 लॉस कर सकते हो। ठीक है, अब आप कोई भी लॉट साइज खोले और आपका ट्रेड क्या हुआ, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 500 का, आप एक और ट्रेड खोले उसमें स्टॉप लॉस लगा दिया $504 का। ठीक है, अब आपका स्टॉप लॉस कितने का हो गया, $1004 का। ठीक है, 1004 मतलब आपने क्या किया, रिस्क ले लिया 1% से ज़्यादा का। ठीक है, आप कितने का रिस्क ले लिए, 1% से ज़्यादा। ये क्योंकि एक ट्रेड आइडिया है दोनों। ठीक है, क्योंकि ट्रेड जब चल रहा है तो ट्रेड आइडिया ही काउंट, आप ट्रेड चल रहा है, आप लेयरिंग कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, लेयरिंग कर रहे हैं, वो सब एक ट्रेड आइडिया में ही काउंट होगा। उन सब का लॉस मिला करके 1% एक्सीड नहीं करना चाहिए और 1% फ्लोटिंग में भी नहीं जाना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि यार इस ट्रेड का 1% चले गया और उस ट्रेड का 1% चले गया, अलग अलग काउंट होगा, ऐसा नहीं। अगर गोल्ड है, अलग अलग पेयर है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर गोल्ड में आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और बाय है और दूसरा भी ट्रेड आप बाय किए हो और सब मिला करके आपका 1% अगर रीच कर जाता है तो आपको मिलेगा फर्स्ट वार्निंग। क्या मिलेगा, फर्स्ट वार्निंग, पहला वार्निंग मिलेगा। उसके बाद दूसरा वार्निंग में आपका जो रिवार्ड घटा करके 50% कर दिया जाएगा और तीसरा वार्निंग में आपका अकाउंट का रिवार्ड घटा करके जो आपको प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है वो कर दिया जाएगा 20% और फोर्थ वार्निंग में आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल। यहाँ पे कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। ओवरनाइट और ओवर वीकेंड अलाउड है। इनएक्टिविटी 30 दिन का है। लीवरेज यहाँ पे देख लीजिए 1:100, 1:30 मेटल में, एनर्जी में 1:10, इंडिसेस में 1:20, 1:2। ठीक है, न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पर अलाउड नहीं है। ये मास्टर अकाउंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे न्यूज़ के 5 मिनट पहले और न्यूज़ के 5 मिनट बाद आप कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आप प्रॉपर क्लोज भी नहीं कर सकते, कुछ भी मैनुअली कुछ भी नहीं कर सकते और ऑटोमेटिकली नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, कोई ट्रेड अगर न्यूज़ के 5 घंटा पहले खुला हुआ है तो आप उसको छेड़छाड़ कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं न्यूज़ ट्रेड और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे। अब यहाँ पे बोल रहा है फॉलो द रूल्स, लॉस लिमिट, डेली लॉस लिमिट, रिस्क पर आइडिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये है रिस्क पर ट्रेड। ये रूल जो है अक्सर 99% लोग इसी रूल में फंसते हैं, रिस्क पर ट्रेड में और रिस्क पर ट्रेड आइडिया में। और यहाँ पे फंडिंग पिप्स ये क्लेम कर रहा है कि गेट पेड गारंटीड, जीरो डिनाइल्स, नो डिलेज, यू अर्न इट, यू गेट इट। ठीक है, यहाँ पे जो आपको रिवार्ड मिलेगा 85% बाई वीकली है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो हर 14 दिन पे। ठीक है, मिनिमम बस 1% प्रॉफिट होना चाहिए। अब ये है FAQ सेक्शन, ये है फंडिंग टिप्स वन स्टेप फ्लैक्स का FAQ सेक्शन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे अब देखो एक चीज़ है नया, अकाउंट रीसेट। आप अगर क्या करते हैं, इवेल्यूएशन फेज में आप अकाउंट डुबा देते हैं तो आपको रीसेट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, लेकिन आपको 15% ऑफ मिलेगा। ठीक है, और मास्टर अकाउंट में जब आप डुबाते हैं, ठीक है, तो अब आपको मिलेगा 7% ऑफ द परचेज प्राइस। ठीक है, जो भी आपका परचेज प्राइस था उसका 7% आपको ऑफ मिलेगा। अब है प्रॉफिट कंसंट्रेशन पॉलिसी और व्हाट काउंट्स अ रिस्क पर ट्रेड आइडिया। ये चीज़ मैंने आपको अभी समझा दिया है कि प्रॉफिट कंसंट्रेशन पॉलिसी क्या बोलता है कि भाई आप 60% प्रॉफिट जो है, ये जो 60% प्रॉफिट है, ये आप जो आपका अकाउंट है उसका नहीं बना सकते हैं आप 60% ट्रेड प्रॉफिट एक ही ट्रेड आइडिया में। अब एक ट्रेड आइडिया किसे कहते हैं, व्हाट काउंट्स एज अ ट्रेड आइडिया। अब ये चीज़ समझो, अ ट्रेड आइडिया इज अ सिंगल ट्रेड और मल्टीपल पोजीशन ऑन द सेम इंस्ट्रूमेंट इन द सेम डायरेक्शन इंक्लूडिंग एनी न्यू पोजीशन ओपनड विद इन अ
10 मिनट ऑफ अ क्लोजिंग अ लूजिंग ट्रेड। समझ गए? ऑल ऑफ दिस पोजिशन आर ग्रुप्ड एंड असेस्ड टुगेदर। जो मैंने आपको अभी समझाया था ब्लैंक शीट पे कि आप अगर गोल्ड में बाय कर रहे हैं, उसके बाद आप क्लोज कर रहे हो, या गोल्ड में बाय कर रहे हो, बाय कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, बाय कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, वो सब जो है एक ही ट्रेड में काउंट होगा जब तक ओवरऑल क्लोज नहीं हो जाता है और 10 मिनट का कूलिंग पीरियड नहीं होता है, तब तक वो ट्रेड आइडिया ही काउंट होगा। उसके बाद फिर वो नया ट्रेड आइडिया बनेगा। अगर ये लिमिट ये होता है तो इसमें आपको, जो मैंने आपको बताया कि इवैल्यूएशन फेल नहीं होगा, लेकिन जो आपका ये रिक्वायरमेंट है, जो 4 मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, ये हिट हो जाएगा और ये आपको रूल अप्लाई हो जाएगा फंडेड अकाउंट में। ठीक है, इससे पहले ये रूल अप्लाई नहीं था, लेकिन अब रूल अप्लाई हो जाएगा जब आप 60% प्रॉफिट जो है एक ही ट्रेड आइडिया में हिट कर देंगे। तो अब बात करते हैं अकाउंट वायलेशन। अकाउंट वायलेशन कैसे होगा? 12% मैक्सिमम लॉस लिमिट, इससे अकाउंट आपका ब्रीच हो जाएगा। मैक्सिमम अगर आप 12% रिस्क ले लेते हैं, बहुत लोग क्या करता है गलती से भी रिस्क ले लेता है 12% का, जबकि 3% ही आपको एक दिन का लेना है। इनएक्विटी रूल हो गया। बाकी स्ट्राइकिंग सिस्टम, देखो कुछ करो या ना करो, देखो रूल कोई किसी का भी नहीं टूटता है, लेकिन ये रूल ऐसा रूल है, ये जो रूल है इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखो। ये रूल ऐसा रूल है 100 में से 80 लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ये जो स्ट्राइकिंग सिस्टम है इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ये जो 1% रूल है, ये चीज़ बहुत ध्यान में रखिएगा। आप अगर ये चीज़ अगर अप्लाई कर लिए ना फंडेड अकाउंट में, आप हमेशा आपको पे आउट आएगा, कभी भी आपको पे आउट में दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉफर्म भी यही चाहता है कि आप रिस्क मैनेजमेंट सही से करो। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट सही से रहेगा तो प्रॉफर्म को ये भरोसा है कि इस बंदे के अंदर कैपेबिलिटीज है, ये कर सकता है। अब अकाउंट गाइडलाइंस। अकाउंट गाइडलाइंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, न्यूज ट्रेडिंग है। प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रेड ओपन और क्लोज विद इन द विंडो विल नॉट काउंटेड ऑन मास्टर अकाउंट। क्या बोल रहा है कि भाई अगर ठीक है आपका अगर कोई ट्रेड बंद हो जाता है, अपनी उससे पहले खोले थे, ठीक है, और आप क्या हुआ न्यूज़ में हिट हो गया, तो क्या होगा, मास्टर अकाउंट से वो प्रॉफिट में हट जाएगा। अगर न्यूज़ से 5 मिनट पहले 5 घंटा पहले अगर आप ये किए होंगे, फिर वो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज़ देखो, ये चीज़ अब यहाँ फंडिंग वेब्स का भी गलती है। वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई मास्टर अकाउंट में वीकेंड अलाउड है और उसमें भी अलाउड है, लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई वीकेंड होल्ड परमिटेड ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन फेज विद नो रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन 29 जनवरी से जितना भी अकाउंट है, ठीक है, और जो 1 स्टेप फ्लेक्स मॉडल का अकाउंट है, नॉट अलाउड है ना 1 स्टेप फ्लेक्स मॉडल। ठीक है, आप यहाँ पे वीकेंड होल्ड नहीं कर सकते हो मास्टर अकाउंट में जो फंडेड अकाउंट है, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अलाउड नहीं है, आप जो फंडेड अकाउंट मिलेगा उसमें आप होल्ड नहीं कर सकते हो वीकेंड में, ये चीज़ बहुत ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं रिवार्ड स्प्लिट का। रिवार्ड 85% है, बाई वीकली प्रॉफिट है, 1% मिनिमम चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट कंसिडरेशन पॉलिसी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिए, मैं अच्छे से समझाऊंगा, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। जो टेम्प्रोरी अपडेट है, ये बताया गया कि भाई वीकेंड्स होल्डिंग नॉट अलाउड नहीं है, और यहाँ पर कोई मिनिमम ट्रेडिंग या होल्डिंग टाइम नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कमीशन का बात करें तो कमीशन आपको इतना लगेगा, ये कमीशन का आप देख लो, फॉरेक्स में आपको $5 पर लॉट लगेगा। ठीक है, मेटल में $5 पर लॉट लगेगा, एनर्जीज में नो कमीशन, इंडस्ट्रीज में नो कमीशन, क्रिप्टो में 0.04% लगेगा। ठीक है, लिवरेज का बात करें तो फॉरेक्स में 1:100, मेटल्स में 1:10, एनर्जीज में 1:10, इंडस्ट्रीज में 1:5, क्रिप्टो में 1:2, और स्वैप फ्री अकाउंट में आपको अलग अलग तरह के लीवरेज देखने को मिलेंगे। बाकी आप लीवरेज टायर देख लीजिए कि यहाँ पे अगर जिस हिसाब से लीवरेज है उस हिसाब से आप लॉट साइज चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई लॉट साइज लिमिट नहीं है, लेकिन आप हिसाब से लॉट साइज चूज कर सकते हैं अपना। और जो दिया गया लॉट साइज लिमिट वो है 20, जो कि बहुत कम ही लोग हैं जो मतलब हिट, कौन 20 लॉट का ट्रेड खोलता है, जो 100 के 200 के का 300 के अकाउंट होता है उसमें, वो भी फॉरेक्स पेयर में, करेंसीज पेयर में खोल सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया सब कुछ अच्छे से। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे सारा रूल्स क्लियर हो जाएगा 1 स्टेप फ्लेक्स मॉडल के बारे में। अब देखते हैं कुछ रिव्यू, प्रॉफर्म कैसा है फंडिंग टिप्स। फंडिंग टिप्स का अगर आप रिव्यू देखोगे ट्रस्ट वैलेट पे, यहाँ आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफर्म है, ये बहुत ही अच्छा प्रॉफर्म। मैं कुछ ही प्रॉफर्म को बहुत अच्छा रखता हूँ। एक है FTMO, फंडिंग पिप्स, फंडेड नेक्स्ट, स्पॉट फंडेड ट्रेडर, इंस्टेंट फंडिंग, ये सब अच्छी प्रॉफर्म है। मेवन भी अच्छा है। ये सब प्रॉफर्म जो है ये फालतू के, इसमें आपको अकाउंट ब्रीच नहीं करेगा। आप इनका रिव्यू देख लो, ओवरऑल रिव्यू सब कुछ अच्छा है इस प्रॉफर्म का, तो आप इस प्रॉफर्म के साथ जा सकते हो। लेकिन याद रखना कि हर प्रॉफर्म जो होता है, कुछ ना कुछ प्रॉफर्म में रिस्क ही होता है। ठीक है, आप पैसे लूज कर सकते हो, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर सब कुछ के साथ अपना रिसर्च करो एक बार प्रॉपर, फिर देखो। ठीक है, अब चलते हैं मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन पे क्या करना चाहिए हमें। जैसे कि हमने अभी सारे रूल्स देखे, FAQs देखे, ट्रेडिंग कंडीशन देखा, प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजीज देखा।
अब यहाँ पे ये समझ में आया कि ये प्रॉफर्म जो है ओवर प्रॉफर्म के हिसाब से प्रॉफर्म इज़ वेरी गुड, 5 आउट ऑफ 5 स्टार में अगर मैं दूंगा तो। उसके बाद जो यहाँ पे है वन स्टेप फ्लैक्स मॉडल, ये एक वन स्टेप मॉडल है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ देखो यहाँ पे आपको 12% प्रॉफिट है, बस 12% प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ अच्छे से अगर देखना, अगर 1% और ज़्यादा बना लोगे, बस 1% ज़्यादा बना लोगे तो आप 2 स्टेप का अकाउंट होल्डर बन जाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ आपको ड्रॉडाउन 12% है, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का अकाउंट चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से ये अकाउंट बहुत ही अच्छा है। जैसे 2 स्टेप फ्लैक्स मॉडल है, वहाँ पे ड्रॉडाउन बड़ा है, यहाँ पे ड्रॉडाउन बड़ा है, 12% ड्रॉडाउन कम नहीं होता है, बहुत होता है। बस एक चीज़ जो मुझे कमी लगा थोड़ा सा, वो है डेली लॉस लिमिट। यहाँ पे आपको 3% की जगह 4% मिल जाता ना, मज़ा आ जाता, ठीक है, बिल्कुल, या 5% मिलता, बिल्कुल मज़ा आ जाता। तो यहाँ पे 12% है मैक्सिमम, 3% है डेली। यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। बाकी और सब प्रॉफर्म आपको कहीं कंसिस्टेंसी रूल देखने को मिलता है वन स्टेप मॉडल में। सबसे बेटर है कि आप अकाउंट परचेज करो अगर आप करना चाहते हो, अगर आप सेटिस्फाई हो कि नहीं मुझे करना है, आप अपने मतलब दिल से बोलते हैं, मुतमईन हो कि हाँ मुझे लेना है अकाउंट, हम इस अकाउंट को लेकर श्योर हैं, हम कर लेंगे, 12% प्रॉफिट बना लेंगे, हमको 3% डेली ड्रॉडाउन है, यहाँ पे 12% प्रॉफिट ये है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन है। ये चीज़ देख करके अगर आपको लगता है कि हम कर लेंगे, मेरे लिए अफोर्डेबल है और अच्छा प्रॉफर्म है ये, ठीक है, तब जा कर के आप जाना। ऐसे नहीं कि बस प्रॉफर्म है, ये मॉडल अच्छा लगा बस ले लेते हैं। सब कुछ देखो, प्रॉफर्म का रिव्यू देखना चाहिए, लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में वो देखो, और प्रॉफर्म मार्केट में कहाँ स्टे कर रहा है अभी वो देखो, सब कुछ देखो, ठीक है। ये आप पर है, ये आप किस तरह का रिसर्च करते हो, सबको अलग अलग तरह से अल्टरनेटिव चाहिए होता है, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से ये प्रॉफर्म अच्छा है। उसके बाद ये मॉडल भी बहुत अच्छा है। अगर आप वन स्टेप मॉडल में जाना चाहते हो 12% ड्रॉडाउन के साथ और 12% प्रॉफिट टारगेट है, तो आप आराम से आप कर सकते हो, ठीक है, आसानी से कर सकते हो। बस इस अकाउंट में एक चीज़ ध्यान रखना, मैं यही रिकमेंड करूंगा, देखो फंडिंग पिप्स वगैरह में क्या होता है, रूल्स कम है, ठीक है, जैसे और सब प्रॉफर्म में वहाँ पे फालतू रूल्स होते हैं, यहाँ पे रूल्स नहीं मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो रिस्क है 1%, एक सिंगल ट्रेड पे 1% ज़्यादा रिस्क मत लेना। ये चीज़ आप फॉलो कर लो, आप कहीं में मार नहीं खाओगे, ठीक है। आप प्रॉफर्म, कोई प्रॉफर्म ले लो, इवन आप OFE फंडिंग ले लो, फंडेड स्क्वाड ले लो, इंस्टेंट फंडिंग ले लो, GFT ले लो, इंस्टेंट मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ, इन सब में 1% रिस्क सब जगह है, तो आप आसानी से अच्छे से मैनेज कर सकते हो, कहीं पे भी आपका प्रॉफिट धोखा नहीं देगा, क्योंकि आप रिस्क मेजरमेंट जानते हो शुरू से। इसलिए 1% को अच्छे से फॉलो करो, बाकी एक बार में एक ट्रेड लो, ये मेरा रिकमेंडेशन है, ठीक है। यहाँ पर कोई होल्डिंग टाइम नहीं है, आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। मेक श्योर 10 मिनट का डिस्टेंस रखो हर ट्रेड के बीच में। ट्रेड क्लोज करते हो तो अगर सेम साइड में करना है तो 10 मिनट का डिस्टेंस रखो, अगर अपोजिट है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। ये सब चीज़ समझ लो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ भी क्वेरी हो प्रॉफर्म के रिलेटेड, कोई भी प्रॉफर्म, आप मुझे DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम है मेरा, टेलीग्राम है, डिस्कॉर्ड है, आप वहाँ मैसेज कर सकते हो, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके आपका रिप्लाई दूँ, आपका सॉल्यूशन दूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।